हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो क्लास 12 की स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे क्लास 12 में और आपका पेपर इंग्लिश का 24 फरवरी को है, तो आज की वायरल मॉडल पेपर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 2023 में ये वायरल मॉडल पेपर से काफी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे। आप इस पेपर को जरूर लगा लीजिए, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को 2023 को इंग्लिश का पेपर देंगे, सेम आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आएगा और आपका 12 प्रश्न करना होगा। यानी टोटल इंग्लिश में कितने क्वेश्चन करने हैं? 12 क्वेश्चंस करने होंगे। और देखिए 25 फरवरी को आधी रात को भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप वीडियो से आप जरूर पास हो जाएंगे। और देखिए क्या आएगा पेपर में, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसा आएगा, ठीक है ना, और कैसे तैयार करना है, इसका पूरा डिस्कस इस वीडियो में क्लियर होगा। आप 100 में 100 नंबर तक तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और पूरा शुरू से अंत तक देखिए। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, एक एक चीज इस वीडियो में आपको सिखा देंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को बस लाइक कर देना है, अंत तक देखते रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12, टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट का सेम ऐसा ही पेपर आएगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा अधिकतम 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। अब देखिए नोट में दिया कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रथम के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो समय दिया गया है, प्रश्न पत्र पढ़ना इसमें। और इंस्ट्रक्शंस दिया है, निर्देश फर्स्ट नंबर कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। यानी कि यह प्रश्न पत्र 4 सेक्शन में बटा रहेगा, ए बी सी और डी के रूप में, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। यानी कि सभी सेक्शन के प्रश्नों को अनिवार्य है करना, छोड़ना नहीं है। इसके बाद तीसरा कह रहा है इसमें कि मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। 4 नंबर देखिए, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसर देम। कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखिए सेक्शन स्टार्ट होता है ए, सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे रीडिंग से और ये जो क्वेश्चन आएगा पेपर में 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 15 नंबर का सेक्शन ए आएगा। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन तैयार करके ही जाना 100%। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको प्रश्न का जवाब देना है। लिखा है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, months and years that he has lived, but by the deeds he has done by and by the achievements he has made. अब कह रहा है कि what is the real significance in life is not the quality but the, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्वांटिटी है, but the quality of experience। कह रहा है कि a short life devoted to noble indeed endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial। यहाँ पर देखिए pursuit we live in deeds not in years। इसको पढ़ लीजिए, नोबेल डीड, स्प्लेंडिड आइडिया एंड फाइन। अब कह रहा है कि सेंटिमेंटल्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। इसको जैसे आपने अच्छे से पढ़ा, इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पहला है कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जाता है। तो इसमें देखिए कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे इसके आंसर कि द मैंस लाइफ मेजर्ड बाय, यहाँ से लिखेंगे बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट द, इसके बाद ही हैज मेड, यहाँ तक लिख देंगे, आपका पहला का आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए इस पैसेज को, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है, सबको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंड इन ट्रेवल प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट लाइफ, यहाँ पे लिखा है ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबेल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। इसी में इसका आंसर छिपा है, सब इसी में से बनाना है। तीसरा है व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। इसके बाद तीसरा हो गया ना
आपको मैं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा बता देता हूं, इसी तरीके से आएंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए डी नंबर, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, इसी में है इसका आंसर, इस पैसेज में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है, इसी में से बनाना है आपको। इसके बाद तीसरा में क्वेश्चन पूछा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट शब्द का मतलब क्या है इसका बताइए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। दूसरा, इसके बाद व्हाट इज मेंट बाई नोबेल एंड वर्स, इसको भी बताना है। तीसरा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, इसका बताना है। तो इसी में से आपको लिखना है। तो ये अनसीन पैसेज होता है, ये आता है आपका 15 नंबर का। टोटल 3-3 नंबर का करेंगे, 3-5 15 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे सेक्शन जो देख रहा है आपको बी, सेक्शन बी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका 20 नंबर का आता है। सेक्शन बी में से 20 नंबर का आएगा। देखिए राइटिंग से आता है, इसमें क्या लिखना होगा ध्यान समझिएगा। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन की राइट एन आर्टिकल कह रहा है कि ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है कि देखिए आपको 3 दिए गए हैं यहाँ पे टॉपिक, तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, और वो भी शब्द का सीमा दिया है, शब्द 100 शब्द से लेकर के 150 के अंडर में होना चाहिए। जिसे टॉपिक दिया है रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, इस पर आप लिख सकते हैं रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, किताब को पढ़ने में आनंद पर। ऑनलाइन क्लासेस पर भी लिख सकते हैं, ये इस बार 100% आएगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, इस पर तैयार कर लीजिएगा। और हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अपना अच्छा स्वास्थ्य कैसे बना सकते हैं, इस पर भी आ सकता है। तो ये तीनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी और विलेज। कह रहा है ये 10-10 नंबर का आता है। कह रहा है कि अपने गांव या कस्बे में साफ सफाई रखने के लिए एक लोकल न्यूज़पेपर को आप एक पत्र लिखिए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा, तो तैयारी कर लीजिएगा। या वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में पूछेगा कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। कह रहा है कि अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब की कमी आने पर अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, इस पर भी पूछ सकता है। तो तैयार कर लीजिएगा, इसी तरीके से पेपर आएगा। और कैसे आंसर लिखना है आपको बताया जाएगा। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी जो है ये ग्रामर से आएगा। ये ग्रामर वाला काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। देखिए 10 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहला है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो चीजें का उज्जवल पक्ष होता है, जो चीजों का उज्जवल पक्ष होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, यानी कि आशावादी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आशावादी कहकर पुकारते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बी नंबर लिखा है इसमें कि द फ्रेज वर्ड का रन डाउन का यहाँ पे शब्द का अर्थ क्या होगा। रन डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन का मतलब कमजोर होना या धीरे धीरे आप में कमी आने लगती है, तो रन डाउन का मतलब कमजोर होना। तो इसमें देखिए टू बी इन पुअर हेल्थ हो जाएगा, या टू बी अनेबल टू रन मतलब दौड़ने के अयोग्य हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा रन टू बी अनेबल टू रन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सी नंबर क्या पूछा है इसमें, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज। फ्रैंक का मतलब होता है अस्पष्टवादी, यानी साफ भी कह सकते हैं। फ्रैंक का मतलब साफ, साफ का सिनोनिम बताइए प्रवाची। फुलिश होगा या वाइड स्पोकन होगा या सेमलेस होगा या कैंडिड होगा, तो कैंडिड हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है साफ सफाई, स्पष्टवादी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन डी नंबर, आई प्रेफर ए पेन देन ए पेंसिल। कह रहा है इसमें कि आई प्रेफर ए पेन देन ए पेंसिल, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। कह रहा है कि ऊपर जो दिए गए सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो गलती है, उसको छांट करके बताइए। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन कि आई प्रेफर ए पेन देन ओवर, यहाँ पे देन की जगह पे ओवर लगा देंगे, क्योंकि आई प्रेफर ए पेन ओवर ए पेंसिल। तो यहाँ पे देन गलती वर्ड है, यहाँ पे ओवर हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या होगा, ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती है देन, देन न लगेगा, ओवर लगेगा इस देन की जगह पे। ठीक है, इसके बाद है ई नंबर, द एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का विपरीत शब्द बताना है, विलोम शब्द। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और यहाँ पे एजुकेशन मतलब भी ज्ञान होता है। इंडिफरेंट मतलब अभिन्नता होता है। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानी होता है, और नोइंग का मतलब होता है जानना। तो देखिए एंटोनिम, नॉलेज का एंटोनिम मतलब विलोम शब्द हो जाएगा इग्नोरेंस।
ये वाला अज्ञानता मतलब जिसको ज्ञान नहीं है। इसके बाद है लास्ट, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जितने भी बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग को एक कार्य करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में सेंड आज ही करूंगा, तो आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम से। चलिए 5 नंबर का देखिए, कह रहा है इसमें पहला नंबर की चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया, इसको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करके तब बता देना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में बदलेंगे तो पहला कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि आप यस्टरडे को क्या कर रहे थे, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ही सेड टू मी कह रहा है इसमें, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ही लिखेंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी लिखेंगे, कनेक्टर जो है यहाँ पे पहले वाट ही लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आप सेंटेंस के अनुसार चेंज कर लेंगे, वाट यहाँ पे लिखेंगे, अभी इट नहीं ही बदलेंगे, ही वाज द प्रीवियस डे लिख देंगे, द प्रीवियस डे चेंज कर लेंगे। केवल एक ही को करना है, इसमें से 2 दिया है लेकिन दोनों भी कर सकते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, इसका हो जाएगा कि ही विश्ड हिज फ्रेंड, कहेंगे कि ही विश्ड हिज फ्रेंड, इसके बाद कहेंगे कि गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, यहाँ पे हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस है इसमें। अब देखिए इसमें इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, ये 2 नंबर का आएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए सेंटेंस को जोड़िए, एक सिंपल सेंटेंस में बनाइए। कह रहा है कि आई मस्ट बी डॉन, द कॉस्ट डॉन डज नॉट काउंट, कह रहा है कि इट, तो इसको जोड़ लेंगे। देखिए इट मस्ट बी डॉन, इतना लिखने के बाद क्या करना है, डज नॉट कास्ट काउंट, यहाँ पे बना लेंगे सिंपल सेंटेंस, इसमें जोड़ लेंगे एकदम आराम से। यहाँ पे सेकेंड नंबर ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, इसको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है, इसको इसमें जोड़ देना है। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, यहाँ पे जोड़ लेंगे, इसको बना लेंगे। इसके बाद देखिए कह रहा है सी नंबर में, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट स्पीच में मतलब डायरेक्टेड में करना है इसको। पहले यहाँ पे देखिए यू कैन सॉल्व इट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। देखिए एक्टिव में दिया है, पैसिव में चेंज करना है, तो यू कैन सॉल्व इट का हो जाएगा इट कैन बी सॉल्व्ड बाई देम, इट कैन बी सॉल्व बाई देम, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, यहाँ पे पहले वेन आएगा, वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए डी नंबर में कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है। यहाँ पे इनकरेक्ट शब्द में दिया है आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, आई एम टायर्ड, यहाँ पे इन जहाँ पे है ना, यहाँ पे आप लगा देंगे, डूइंग दिस वर्क जोड़ देंगे, बस हो जाएगा। इसको केवल एक ही करना था इसमें से, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ करके जाना, 2-3 बार भी देख लीजिएगा इसको। ई नंबर कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर, कह रहा है नीचे दिए गए 2 में से आपको किसी एक का यहाँ पे अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग के रूप में कर देना है। जैसे ऑनररी है, इसके बाद ऑनरेबल है, इसके अंपायर है, इम्पायर है, तो यहाँ पे किसी एक ही को करना है अपने वाक्य में, इसको पूरा कर देना है, वाक्य में प्रयोग कर देना है, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी में दिया रहेगा, इसको इंग्लिश में चेंज कर लेना है। इसको अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, 100% पेपर में पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे से गांव में हुआ था, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे कुशल थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिला है। उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। वे एक सफल और लोकप्रिय कवि शिक्षक थे। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि से साथ पढ़ते थे, रुचि के साथ। तो ये आपको 5 नंबर का आएगा। और लास्ट है सेक्शन डी। देखिए सेक्शन डी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। लिटरेचर बुक से आएगा, आपके तीनों बुक से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, ये क्वेश्चन आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में रहेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का शॉर्ट टाइप में आंसर दीजिए।
तीन प्रश्न रहेंगे ए बी, और इसमें से किसको करना है तो देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि इसमें से दोनों में से एक एक को करना है ए बी में से। तो देखिए 4-4 नंबर के होंगे, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन होगा कि whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why, इसको कीजिए, या अथवा में दिया है कि what was the importance of garbage for children in सीमापुरी, तो किसी एक को कीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, इसको कीजिए, या व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड इल्डा विल्मनसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर, इसमें से किसी एक को करना है। तो ये 4-4 नंबर के दो क्वेश्चन 8 नंबर के हो गए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। 7 नंबर का ये है, केवल एक ही शब्द करना है, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। 2 दिया है, इसमें से किसी एक को करना होगा। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, इसको कीजिए, या व्हाट डिड डगलस डिसाइड द ओवरकम हिज फियर एंड वाटर, इसको कीजिए। 7 नंबर का एक करना है, कोई एक ही करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन से, लिखा है इसमें कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को, स्टेंजा को आप इस तरीके से पढ़िए। इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इस तीनों का आंसर देना है। पहले लिखा है इसमें कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेस, यहाँ इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, इसको कीजिए। तो इसमें से 3 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला कि व्हाट डज, यहाँ पे व्हाट है, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे व्हाट डिड द पोएट मीन्स व्हेन ही से इट विल नेवर इनटू पास नथिंगनेस, इसको कर लीजिएगा। ये यहाँ पे सी नंबर कह रहा है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट, यहाँ पे ए नंबर लिखा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इसको कीजिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा है इसमें कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कह रहा है कि नीचे दिए गए पोएम्स का आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। यहाँ पे 4 नंबर का आएगा। पहला है कि माई मदर एट 66, इस पर लिख सकते हैं, या कीपिंग क्वाइट पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सी नंबर एंट जोनिफियर्स टाइगर्स, यहाँ पे तीनों में से किसी एक सेंट्रल आइडिया लिखना है पोयम का, ठीक है। आगे है इसमें 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है इसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4-4 नंबर के आएंगे, 8 नंबर के क्वेश्चंस। पहला है कि हु वाज हन्ना, हाउ डिड सी मीट शैडो, वो कैसे मिला सदाओ से, या अथवा में दिया है, इसको कर सकते हैं कि हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो। इस दोनों प्रश्न में से किसी एक को कीजिए, 4 नंबर मिलेगा। और बी नंबर में भी करेंगे कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, इसको कीजिए, या अथवा में दिया है कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। तो इसमें से 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन 8 नंबर मिल गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। 7 नंबर का आएगा। पहला है कि व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, इसके बाद व्हाट वाज इट्स एम, इसको कीजिए। या बी नंबर व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय फिजिकिस्टेंस सैम, इसमें से किसी आपको एक को ही करना होगा। तो इस तरीके से ये वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ करके जाना है, आंसर क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।